वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ रहे थे। अभी पार्टनरशिप अकाउंटिंग का ये थर्ड वीडियो रहेगा। इसमें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने इसके पहले देख चुका है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कैसे बनाते थे। अभी हम देख रहे हैं कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमको कैसे बनाना है। तो याद रखना, जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हमारे पास दो अप्रोच होते हैं, या तो हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाएं या तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएं। अभी क्या होता है आपको मैं इजीली समझाऊंगा। देखो बेटा, या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जैसा कि आप बैंक जाते हो, बैंक में जाते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप एफडी करा लो या फिर सेविंग अकाउंट ओपन कर लो। मतलब अगर आपके पास कोई सेविंग का पैसा पड़ा है तो आप फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हो या फिर सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। सिमिलरली ये कैपिटल अकाउंट बनाने के भी दो अप्रोच होते हैं, किसके पास में, पार्टनरशिप फर्म के पास में। तो या चाहे तो अपने पार्टनर्स की जो कैपिटल, पार्टनर्स का जो कैपिटल है फर्म के लिए लायबिलिटी एक प्रकार का, क्योंकि जिस दिन फर्म बंद होगा उस दिन पार्टनर्स को पे बैक करना पड़ेगा। किसको, फर्म को। और हमने पढ़ा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल की फर्म और पार्टनर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग माने जाएंगे अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो देखो बेटा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जब आप बनाओगे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जब भी आप बनाओगे तो सपोज करो जितने भी पार्टनर हैं, मान लो 3 पार्टनर हैं, तो एक साइड होगा क्रेडिट, एक साइड होगा डेबिट। तो जितने पार्टनर होंगे उतना कॉलम अलग अलग खुल जाएगा। सिमिलरली डेबिट के लिए भी खुल जाएगा। अगर मान लो 3 पार्टनर हैं एबीसी, तो एबीसी के लिए अकाउंट खुल गया। अब जितना भी उनका ओपनिंग बैलेंस होगा, क्योंकि ये हमारे लायबिलिटीज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, तो इनको ओपनिंग बैलेंस किधर साइड आ जाएगा, बाय बैलेंस डॉट डाउन से लाए यहां पे। और मैं पहला केस से बता रहा हूं, कब के हिसाब से, जब कैपिटल अकाउंट फिक्स बनता है। देखो नाम भी मैंने लिख दिया क्या, फिक्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, जितना भी वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, जो वो पैसा एडिशनल लाया, इसके एंट्री क्या बन जाती, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, जो इसका एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। प्लस बेटा देखो, इसके अलावा इसमें इंटरेस्ट, इसमें हम लोग और भी चीजें जैसे ऐड करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, पार्टनर को मिला सैलरी, पार्टनर को मिला कमीशन, पार्टनर को मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पार्टनर से जो चार्ज किया हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब कुछ यहाँ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कैपिटल फिक्स्ड है, तो इसमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं होंगे। तो इसमें क्या आएगा, इसमें सिर्फ आएगा आपका जितना ड्राइंग किया है। और ड्राइंग कौन सा वाला, आउट ऑफ कैपिटल वाला, आउट ऑफ प्रॉफिट वाला ड्राइंग यहाँ से नहीं आएगा। आप ड्राइंग नाम से नहीं लिखोगे, आप इसको क्या नाम से लिखोगे, टू बैंक और कैश, और ब्रैकेट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्राइंग समझाने के लिए। तो जिस पार्टनर ने ड्राइंग किया है, तो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भैया यहाँ आएगा, नहीं आएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंसिंग फिगर निकल गया, क्लोजिंग बैलेंस। तो बोलोगे भैया यहाँ अगर वो सब चीजें नहीं आई हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फिर कहाँ आएगा। तो बेटा फिक्स कैपिटल अकाउंट में वो सारी चीजें करंट अकाउंट में आती हैं। याद रखना, फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो चीजें बनेंगी, पहला फिक्स्ड रहेगा क्या, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा क्या बन जाएगा, जो फ्लक्चुएट करेगा वो क्या होगा, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट नाम से पहचाना, देखो करंट अकाउंट मतलब क्या, जिसमें करंट ट्रांजैक्शन, हर साल के करंट ईयर के ट्रांजैक्शन, इनको छोड़ के इनके अलावा जो भी होगा। तो क्या भैया करंट अकाउंट का अलग से हमको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा। पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट जो आपके क्वेश्चन में दी होगी ना, वही आपका क्या होगा, करंट अकाउंट। तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया। अब इसके बाद जो सेकंड आपको बनाना रहेगा वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहाँ पे आप बनाओगे क्या, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ध्यान से सुनना, पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाओगे। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस आपका पिछले साल की बैलेंस शीट से आ गया, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस सेम बनेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी और कमीशन, और क्या आता है, तो बाय किसी प्रकार का इंटरेस्ट जो भी उनको मिल रहा है एडिशनल कैपिटल पे, वो तो हो गया। एक और चीज आती है, वो है इनको मिल जाता है प्रॉफिट का पार्ट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये सारी चीजें इनको मिल गई।
अब क्या होता है बेटा, देखो यहां से आ जाता है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इनका निकल जाएगा क्या, ये क्लोजिंग बैलेंस किसका, करंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर। और ये इस साल की बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड में क्लोजिंग बैलेंस शीट पे दिखाएंगे। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होता है, जैसा हमने देखा था फिक्स्ड रहता है, जिसमें क्या आता है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और ड्राइंग। और जो पार्टनर्स की करंट अकाउंट हम बनाते हैं, तो करंट अकाउंट में सारे जो बचे हुए टर्म्स रहते हैं वो करंट अकाउंट से एडजस्ट होते हैं। फिक्स्ड अकाउंट पे और हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पे निकलता है, करंट अकाउंट के बैलेंस पे नहीं निकलता है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, ये हम आने वाले वीडियो में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पे समझेंगे। क्या आपको समझ में आया फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट कैसे बनता है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे क्या बनेगा पता है, यहाँ पे दोनों का, ये जो दो अकाउंट है ना, इन दोनों को मर्ज कर दो, मतलब बैलेंस एक ही रहेगा। यहाँ पे कोई करंट नाम की चीजें नहीं होगी, यहाँ कैपिटल ही लिखा जाएगा पार्टनर्स का, नॉर्मल जैसे हम क्वेश्चन बनाते थे ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वैसे यहाँ ओपनिंग बैलेंस होगा, उसमें ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। अगर किसी प्रकार को वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो वो भी यहीं ऐड हो जाएगा बाय बैंक बन के, और अगर किसी प्रकार की ड्राइंग करता है तो भी यहाँ से वो रिलीज ऑफ हो जाएगा। बात समझ में आई। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों अकाउंट का कॉम्बिनेशन एक ही अकाउंट में बनेगा पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ किसी प्रकार का करंट अकाउंट नहीं होगा, किस केस में, फ्लक्चुएटिंग केस में। अब तुम पूछोगे भैया किस केस को माने कि फिक्स्ड से बनाना है, किस केस को, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है या फिर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस अलग से दिया होता है और कैपिटल का अलग से दिया होता है, तो उस क्वेश्चन में आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट से बनाना है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, अगर आपके क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस अलग देता है, करंट अकाउंट का बैलेंस अलग से देता है बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर की, या फिर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देता है कि सॉल्व द क्वेश्चन विद व्हाइल मेकिंग विद फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, तब आपको क्या करना है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से बनाना है। लेकिन अगर आपको बोल देता है कुछ को, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर आपको क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है और करंट अकाउंट का बैलेंस अलग से नहीं दिया होता है, तो आपको हमेशा किससे बनाना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से बनाना है। 90% ऑफ द क्वेश्चंस आपके जो है वो किससे बनेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से बनेंगे। और फिक्स कैपिटल अकाउंट से जहां स्पेसिफाई करें वो 10% क्वेश्चंस आपको अवेलेबल मिलेंगे अपनी टीएस के वाली बुक में। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए और आगे ये सब वीडियोस लाते रहें।